निगेटिव भी होता है। मीन्स टू डू, विलिंगनेस में ऐड करना है विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी टू डू क्या होता है और नॉट टू डू क्या होता है, एग्जाम्पल लिया था। अपने आप को रिस्ट्रेन करना भी, उस काम को नहीं करना भी एक तरह का। सपोज आपने पार्टनरशिप में गुडविल के बारे में स्टडी किया है। ओके, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे ऑफर, विलिंगनेस। इसके इसेंशियल पॉइंट क्या है? मुझे बताइएगी सानिध्या। सानिध्या बताइए, इसेंशियल पॉइंट ऑफ ऑफर, व्हाट आर द इसेंशियल पॉइंट ऑफ ऑफर? सानिध्या, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे तो रेस्पॉन्ड कीजिए। Yes, I am asking to you, what are the essentials point of offer? इसेंशियल, आप आवाज कट भी रही है, आवाज कटते हुए में बोलेंगे आप, मैं लिख के भी भेज रहा हूं आपको। इसेंशियल पॉइंट ऑफ ऑफर। ऑफर के लिए इसेंशियल पॉइंट क्या है? ऑफर को वैलिड होने के लिए क्या क्या इसेंशियल पॉइंट है? ऋतिक आप बताइए। सर 4 है। एक तो मतलब जो प्रॉमिस करता है, प्रोमिसर। उसके बाद दूसरा होता है कि वो काम को करना है या नहीं करना है, उसके लिए प्रपोजल जो दिया जाता है सो। तीसरा एसेंट जानना है कि एसेंट क्या है उसका विलिंग लेने के लिए। और चौथा ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। मतलब एक इसको थोड़ा सा एक पॉइंट को मैं सुधारना चाहूंगा। आपने जो विलिंगनेस की बात की, मतलब यहाँ पे हम लोग जब किसी को कुछ ऑफर देते हैं, उसका कंसेंट, टू ऑब्टेन कंसेंट। ओके सर। ओके, थैंक यू। हिमांशु, क्या दिक्कत हो रही है आपको? बार बार आप नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? यस सर। अब ठीक है, आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। ओके। अच्छा बच्चों, क्या है ना, सब्जेक्ट, समय तो बीतते वक्त नहीं जाता है, बड़ा जल्दी बीत जाता है। आप लोग खुद देखिए ना, कब 18 के हो गए पता भी नहीं चला होगा। पता चला क्या? तो नो अभी सर। हाँ, 4-5 महीने का वक्त है, सिलेबस से बड़ी लंबी है। तो थोड़ा सा टाइम को लेके एक बार आप लोगों को विचार करने की जरूरत पड़ेगी। मतलब 9 बजे भी क्लास की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे पढ़ाना है आपका एक बीसीआर भी पेपर है और बीसीके। तो बीसीआर का जो पेपर है ना बच्चे, उसमें हमारे थोड़ा सा बिहार के जो बच्चे होते हैं ना, थोड़ा सा कमजोर होते हैं। वो ग्रामेटिकल पोर्शन जो होता है ना, इंग्लिश पोर्शंस, वो थोड़ा कमजोर होता है। तो और राइटिंग स्किल्स कमजोर होती है। तो उस पर भी हम लोग को काम करने की जरूरत है। तो थोड़ा सा टाइम को लेके विचारने की जरूरत है आप लोगों को, आप लोगों की तरफ से। मिस क्लास को 9 बजे भी स्टार्ट करने की जरूरत पड़ेगी। आप लोगों को कोई दिक्कत है क्या 9 बजे को लेके? नो सर। हाँ, नो सर। थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होइए। 9 o'clock, एक 2-3 क्लास लेने के बाद हम 2 क्लास लेंगे एक डे में, क्योंकि समय बीतते बिल्कुल बीत जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। और बीच बीच में हो सकता है 2 क्लास ऑफ भी हो, क्योंकि सिचुएशन से ऐसा, इतनी निगेटिविटी है। जो कभी कभी क्या होता है ना, मैं भी उस निगेटिविटी, मुझे भी कैद कर लेता है निगेटिविटी। बहुत ही इमोशंस, मतलब बिल्कुल ही, मतलब एक फिर अपने आप को रिकैप करता हूँ, समझाता हूँ। तो इस सिचुएशंस में क्या है, पॉजिटिव होके रहना है अपने को। और पॉजिटिव के साथ साथ जो है सो समय का भी थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, और उसमें आपका कोऑपरेशन की जरूरत है। तो बच्चों, हम लोग प्रपोजल के बारे में बात कर रहे थे। प्रपोजल या ऑफर,
एक और वन डेफिनेशंस को हम पुनः कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ेंगे। डेफिनेशंस कहता है, कौन सा डेफिनेशन? सेक्शन 2 क्लॉज ए। जब वन पर्सन दूसरे पर्सन को अपना विलिंगनेस टू डू, कुछ करने का, या टू ऑब्स्टेन फ्रॉम डूइंग, कुछ ना करने का, विथ ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट, या जो हम ऑफर किसी को देते हैं, एकदम नट सेल में कहते हैं ऑफर किसी को देते हैं, उसका कंसेंट ऑब्टेन करने के लिए, उसका कंसेंट प्राप्त करने के लिए। कंसेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। आप किसी लड़की को अगर प्रपोजल देंगे, या कोई लड़की किसी लड़का को प्रपोजल देगा, तो क्या हो सकता है? दो ही बातें होगी ना। क्या होगा? यस, हाँ, या आगे बोलो, कंप्लीट करो भाई सेंटेंस को, फिल इन द ब्लैंक्स की। ना। हाँ या ना होगा, इससे तो ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो ऑफर में भी यही होगा, आपने सामने वाले को विलिंगनेस जाहिर किया, वास्ता क्या है? कंसेंट लेने का, एसेंट लेने का। वह एसेंट हाँ में हो सकता है या ना में हो सकता है। तो एसेंट ऑफ दैट सच, या तो सच एक्ट होगा या ऑब्स्टिनेंस होगा, मतलब वैसा काम करने का या उस काम से परहेज करने का। ऑफर, इसमें जो ऑफर मेड करता है उसको ऑफरर बोलते हैं या प्रोमिसर बोलते हैं। दो नाम को समझ के रखना, प्रोमिसर और ऑफरर भी बोलते हैं। थोड़ा रिविजन करते हुए बढ़ते हैं आप। टू डू और नॉट टू डू, इस चीज को भी याद रखना है। और हम लोग ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अदर एंड पॉजिटिव नेगेटिव। कुछ बच्चे ने, किसी ने कुछ बोला बट आवाज नहीं पहुंच पाया मेरे तक। कुछ बोल रहे थे। चलिए एक चीज मैं ऑन कर लेता हूं तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। अभी अपने ऑफर का नाम सुन रहा था। क्या नाम सुन रहा था? ऑफर। ऑफर के बारे में पढ़ रहा था। हम किसी को ऑफर देते हैं कंसेंट प्राप्त करने के लिए, विलिंगनेस प्राप्त करने के लिए। अब बात आती है काइंड्स ऑफ ऑफर, या जो ऑफर होते हैं। ठीक है। काइंड्स ऑफ ऑफर। तो यह मेड कैसे किया जाता है और किसको मेड किया जाता है? मेड करने का मतलब हम ऑफर किसको देते हैं और ऑफर देने का तरीका क्या है। तो ऑफर को एक हाउ मेड, कैसे मेड, तो एक एक्सप्रेस और इंप्लाइड, अभी हम लोग पढ़ के आए थे वर्ड को। तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने देखा था, एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट देखा था। तो मीनिंग वही है। एक्सप्रेस का मतलब रिटर्न में होना चाहिए। आप एकदम लिख के किसी को ऑफर देते हैं, मेल के द्वारा देते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा देते हैं, या टेलीफोन पे देते हैं। और दूसरा हो सकता है इंप्लाइड। इंप्लाइड में क्या है? हम वाई कंडक्ट, इशारा करके किसी को कुछ इजहार करते हैं। तो हाउ मेड, या किस तरह से मेड किया जा सकता है? या तो एक्सप्रेस किया जा सकता है या इंप्लाइड किया जा सकता है। और दूसरा चीज है टू हुम मेड। कैसे? किसको, मतलब सामने वाला जिसको ऑफर मेड कर रहे हैं उसको दो हो सकता है, या तो जनरल हो सकता है या स्पेसिफिक हो सकता है। जनरल हो सकता है या स्पेसिफिक हो सकता है। जनरल का मतलब होता है आम, और स्पेसिफिक का मतलब होता है खास। बात को सुनिएगा और समझिएगा। आम जनता मतलब जनरल, खास मतलब स्पेसिफिक। एग्जाम्पल लेते हैं। ऋतिक आज अनाउंस करता है इस क्लासरूम में, वर्चुअल क्लासरूम में, ऋतिक अनाउंस करता है इस वर्चुअल क्लास में, जो आज हुआ 21 साल का हो गया है। कितने साल का हो गया है?
और कितने साल का हो गया अभी तक तू? 21 साल का। 21 साल का। और 21 साल का हो गया है और आज ऑफर करता है, क्लासरूम में ऑफर करता है, वर्चुअल क्लासरूम में, जो वह शादी करना चाहता है और किसी पार्टिकुलर का नेम लेके बोलता है। हिमांशु को बोलता है, वुड यू लाइक टू मैरी मी? हिमांशु, मैं 18 साल का हो गया हूं, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तो दिस इज ए स्पेसिफिक ऑफर। मिस एक पार्टिकुलर व्यक्ति को ऑफर दी जा रही है, हिमांशु को ऑफर दिया गया है, या हिमांशु ही सिर्फ एक्सेप्ट कर सकता है। अगर आजू बाजू में कोई और भी है और इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहती है या चाहता है, तो दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज दिस ऑफर हैज बीन मेड ओनली टू हिमांशु, सो दिस इज ए स्पेसिफिक ऑफर। दूसरा एग्जाम्पल, ऋतिक पुनः बोलता है, मैं 21 साल का हो गया हूं और इस क्लासरूम में कोई है जो मुझसे शादी करना चाहती है। अगर उधर से हाँ भी आ सकता है, ना भी आ सकते हैं, तो ए वाला जो हुआ ना ओपन ऑफर हुआ, मतलब एनी वन कैन एक्सेप्ट। बात समझ में आ रही है ना? हम आप तक पहुंच पा रहे हैं ना? हम पहुंच पा रहे हैं ना अब तक? यस सर। यस सर। यस सर। तो इसको समझना जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जब होगा तो आपको देखना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में ऑफर किधर से आया और एक्सेप्टेंस किसने किया। और हमने देखा है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है। अगर प्रॉपर ऑफर प्रॉपर एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। तो इन बिंदुओं को काइंड्स ऑफ ऑफर में एक एक्सप्रेस कैसे किया गया उसके हिसाब से या तो एक्सप्रेस बोलेंगे या इंप्लाइड बोलेंगे। किसको किया गया उसके बेसिस पे जनरल होता है या स्पेसिफिक होता है। एक लैटिन वर्ड है, मैं वही याद कर रहा था, स्पेसिफिक ये होता है जस्ट इन, लिख लीजिएगा जस्ट इन। लैटिन वर्ड को समझना जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में लैटिन वर्ड भी पूछता रहता है। जस्ट इन लिखिए, लिखिए पर्सोनम। जस्ट इन पर्सोनम में से किसी खास व्यक्ति को, दिख रहा है ना आप लोग को, जस्ट इन पर्सोनम। अपने किताब सामने में रखिए और किताब में ही लिख लीजिए जस्ट इन पर्सोनम, मीन्स किसी खास व्यक्ति को। एंड जनरल ऑफर जस्ट इन, JUS, जस्ट इन रेम, इसको बोलते हैं जस्ट इन रेम, मतलब जनरल पब्लिक को। जस्ट इन रेम, REM, जस्ट इन रेम मीन्स जनरल ऑफर। अच्छा, राजनीति में किन बच्चों को इंटरेस्ट है, रुचि रखता है राजनीति में, भारत के पॉलिटिक्स में? कोई नहीं, किसी को इंटरेस्ट नहीं है? नो नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड। नॉट इंटरेस्टेड। ओके, अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर, ऑफर को क्लासिफाई किया गया है, एक जनरल, दूसरा स्पेशल। तो जनरल के बारे में भी मैं बात कर ही रहा था, बता दिया। स्पेशल ऑफर भी बता दिया। हिमांशु को याद कर लेना, ऋतिक हिमांशु को याद करना, और जनरल ऑफर में क्लासरूम को याद करना, ऋतिक और क्लासरूम। देखिए कुछ नाम स्पेसिफिक है और जब एग्जाम में कंफ्यूजन आएगा तो उस नाम को याद करना बड़ा हेल्पफुल होगा। मैं टिप्स बता रहा हूं बच्चे, टिप्स याद तो आपको रखना है। हम क्या कर सकते हैं, हम तो टिप्स से बता सकते हैं ना, हम तो गुड़ बात बता सकते हैं, मीठा तो आप ही कीजिएगा। जनरल ऑफर, क्लासरूम को ऑफर दे दिया। स्पेशल ऑफर, ऋतिक ने
हिमांशु को ऑफर दे दिया। काउंटर ऑफर, अभी 3 ऑफर आए, काउंटर ऑफर एंड क्रॉस ऑफर एंड स्टैंडिंग ऑफर। समझिएगा इसको, बड़ा प्यार से समझिएगा। और ये एरिया बड़ा ही कंफ्यूजिंग एरिया होता है, काउंटर एंड क्रॉस को लेके अक्सर बच्चे कंफ्यूज आते हैं। मैं भी कई फाउंडेशन पास करने के बाद भी मुझे काउंटर और क्रॉस में कंफ्यूजन रहा। काउंटर, काउंटर का मतलब समझते हैं आप लोग? बचाव। हाँ, बचाव भी होता है। काउंटर या रिसेप्शन काउंटर, एडमिशन काउंटर, नहीं सुने नाम? सुने हैं सर। मतलब रिसेप्शन काउंटर का नाम नहीं सुना है? स्कूल में एडमिशन काउंटर होता है, काउंटर नंबर, बैंक में सुने हैं जाओगे तो सर। काउंटर नंबर 1, काउंटर नंबर 2, काउंटर नंबर 3। तो क्या वही वाला काउंटर ऑफर है? बोलिए बोलिए, आप लोग बोलिएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा भाई। बोलते रहिए कुछ भी, जैसे मैं बकता हूँ आप पता भी नहीं बकते। सर। पता नहीं, ओके। किसी को पता है क्या, खबर है क्या कि कौन सा वाला काउंटर है? एक के बाद एक होना चाहिए। काउंटर, एक बच्चा ने शुरू में बोला था काउंटर का मतलब क्या बताया था, किसी बच्चे ने बताया था मुझे? बचाव। बचाओ, बिल्कुल कुछ वैसा ही है। अब एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। एक, देखिए दिख रहा है आपको, एक डिवाइस है, एक क्यू चेक, एक मेडिकल कोई डिवाइस है। हम ऑफर देते हैं अभी, हम बोलते हैं आई वांट टू सेल दिस प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ 1000। मैं क्या बोलता हूं, मैं इस प्रोडक्ट को 1000 में बेचना चाहता हूं। ऋतिक, मैंने ऑफर दिया ना, आई वांट टू सेल एट द रेट ऑफ 1000, दिस इज माई ऑफर। यस सर। एनीवन कैन एक्सेप्ट इट। तो ये जनरल ऑफर हो गया। मैं बोलता हूं इस डिवाइस को मैं बेचना चाहता हूं 1000 रुपए में, और एनीवन ऑफर करके, एनीवन पे करके 1000 रुपया, 1000 रुपीज ही कैन बाय दिस प्रोडक्ट। मैं यहां से कुरियर से भेज दूं या होम डिलीवरी दे दूं, यह अलग बात है। बट यहां पे जनरल ऑफर दिया, 1000 रुपया जो भी पे करेगा उसको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। दूसरा चीज, अब कुछ बच्चे हैं आदत है निगोशिएशन करने की। लग रहा होगा सर 1000 रुपया कहीं ज्यादा तो प्रॉफिट नहीं है, मार्जिन इनका, तो निगोशिएट करेगा। सर नहीं, 900 रुपया में दे दीजिए ना। अब मैं राजी हो गया किसी को 900 में देने में, मैं तो ठीक बोलता, ठीक है भाई 900 में ही सबको मैं दूंगा, तो दूसरों को लगता है बहुत ज्यादा दाम है, तो बोलते सर 700 में दे दीजिए। तो ये जो 900 का ऑफर जो आया, ये 700 का जो ऑफर आया काउंटर ऑफर था। मैं 1000 में बेचना चाहता हूं, जिसने भी 1000 पे किया जनरल ऑफर, किसी ने उधर से कहा दिया 700, 800, 900, 950, तो दैट इज ए काउंटर ऑफर, बिकॉज ऑफर मैंने दिया, उसने एक दूसरा ऑफर दे दिया, काउंटर ऑफर 900। अब मुझे एक्सेप्ट करना है 900, मैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं। अगर मुझे लगता नहीं भाई मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या स्टॉक क्लियरेंस करना है, तो मैं 900 में बेच सकता हूं। तो काउंटर समझ में आया ना मेरे बच्चों? हाँ या ना बोलना भाई। यस सर, आ गया। इतना टाइम क्यों लगाते हो बोलने में? तैयार रहो भाई। तो काउंटर, अब आता है क्रॉस। क्रॉस, क्रॉस का मतलब समझते हैं आप? काटना एक दूसरे को। क्रॉस, क्रॉस का मीनिंग क्या होता है? क्रॉस कैसा साइन होता है क्रॉस का? एक्स की तरह। मल्टीप्लिकेशन का साइन रहता है। बिल्कुल सही, एक्स की तरह मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है क्रॉस। दिस इज द क्रॉस, दिस इज क्रॉस। यस सर। ओके,
इसका मीनिंग क्या होता है क्रॉस का? दो लाइन एक जगह कटता है सर। एकदम बच्चा, तुम सही जवाब दिया, मेरे दिल को छू लिया तुम। अभी तो नहीं, पहले, आज से 10-15 साल पहले, जब रेलवे लाइन की बहुत सारी मतलब सिंगल लाइन हुआ करती थी, डबल लाइन नहीं हुआ करता था, तो क्रॉसिंग होता था। तो क्रॉस, अक्सर ट्रेन जब रुक जाती थी आधे आधे घंटे, तो पूछा भाई क्या बात है भाई, बड़ी देर ट्रेन रुक गई, तो मालूम चलता था भाई क्रॉसिंग है। क्या है? क्रॉसिंग है। तो क्रॉसिंग मतलब एक ट्रेन को रोक के दूसरे ट्रेन को पास कराया जाएगा, क्योंकि आगे जो है सो एक ही लाइन है, कोई एक ही चलेगा उस पे, तो क्रॉसिंग कराना। सर इस क्रॉसिंग ऑफर में क्या आ रहा है इसको तो बताइए, अब मैं बताता हूं, शब्दों में बताता हूं। क्रॉसिंग का मीनिंग समझाए, मतलब किसी भी चीज को एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम वहां से क्रॉस कराना, गुजरना। पुनः वही एग्जाम्पल, यही डिवाइस, इसी एग्जाम्पल पे फिर सवाल को कैरी ऑन करता हूं। क्रॉस ऑफर क्या होता है बच्चे? सुनना, समझना, और पूछू तो जवाब देना। हाँ ठीक है, ले। इस डिवाइस को मैं व्हाट्सएप पे मैसेज डालता हूं या स्टेटस अपडेट करता हूं, बोलता हूं आई वांट टू सेल दिस प्रोडक्ट, आई वांट। एक मिनट, क्या दिक्कत है बच्चे लोग तुम लोग को? मैं कहता हूं आई वांट टू सेल दिस प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ ₹1000, अगेन 1000। मैं ऑफर देता हूं, वो ऑफर या तो ईमेल के द्वारा हो सकता है, या व्हाट्सएप के द्वारा हो सकता है, या एसएमएस के द्वारा हो सकता है, या लेटर के द्वारा हो सकता है, या स्पीड पोस्ट के द्वारा हो सकता है, या टेलीग्राम के द्वारा हो सकता है, या इंस्टाग्राम के द्वारा हो सकता है, या मैसेंजर के द्वारा हो सकता है, कोई मोड। सर इतना मोड? हाँ। ऑफर मैं दिया इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से। सस्पेंस बहुत क्रिएट कर दिए सर। विदाउट रीडिंग, हमने जो मैसेज भेजा आपको व्हाट्सएप में, मैसेंजर में, आपने उसको रीड नहीं किया, बट आपको मालूम है इस प्रोडक्ट में मैं डील करता हूं, और आपको जरूरत पड़ गया, आप उधर से मेरे को भी एक मैसेज करते हैं। मैंने मैसेंजर में मारा था, फेसबुक मैसेंजर में, या मैंने इंस्टाग्राम पे किया था, ऑफर दिया था आपको, और हम वो आप टेक्स्ट मैसेज करते हैं, प्लेन टेक्स्ट मैसेज। ये सर, ये जो आपका प्रोडक्ट है इसको हम खरीदना चाहते हैं 1000 रुपए में। मैंने भी कहा था 1000 रुपए में बेचना चाहता हूं, और आपने भी कहा 1000 रुपया में खरीदना चाहते हैं। दिस बोथ, एक क्या हो जाएगा ऑफर, एंड दूसरा, आवाज आवाज आनी चाहिए मेरे कानों तक, एक्सेप्टेंस। नो डियर, नो डियर। इसीलिए मैं इतना सस्पेंस क्रिएट करके बातों को मतलब गोल गोल घुमा रहा था। दिस इज ए क्रॉप, दो बोथ आर ऑफर। सर आपने, आपको किसी ने प्रपोजल किया, आपने एक बार आवाज आ रही कहीं से, आपको किसी ने प्रपोजल किया, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट म्यूट म्यूट। आपको किसी ने प्रपोजल किया, आपको सुना ही नहीं, आपको किसी लड़की ने प्रपोजल किया, आपको उसका प्रपोजल मालूम ही नहीं, तो एक्सेप्टेंस कहां से हो जाएगा भाई जान? ऑफर का एक्सेप्टेंस तो तभी होगा ना जब आप उसको, कोई आपको करता है, आप सुनते हैं, समझते हैं। तो क्या है क्रॉस ऑफर? बात समझ में आई ना? एक्सेप्टेंस नहीं कहा जाएगा, क्रॉस ऑफर कहा जाएगा, और क्रॉस ऑफर का एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकता है।
हेलो, आवाज सुन पा रहे हैं?